यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाकर इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। मूल यानी रूट्स का अर्थ है x का मान ज्ञात करना। फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 0, जब y शून्य हो। इसे हम मूल यानी रूट कहते हैं। मूल x का वो मान होता है जो द्विघात फलन यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन को 0 के बराबर कर देता है, यानी y शून्य हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए y बराबर 0 लेते हैं और हल करते हैं x के लिए। तो यहां होगा 0 बराबर 4x वर्ग जमा 40x जमा 280। अब देखिए इस समीकरण के 3 पद विभाज्य हैं 4 से। ऑल दीज टर्म्स आर डिविजिबल बाई 4। तो समीकरण के दोनों पक्षों को विभाजित करेंगे 4 से। इससे यह समीकरण कुछ सरल रूप में बदल जाएगी। तो सभी पदों को भाग देते हैं 4 से। जब हम विभाजित करेंगे सभी पदों को 4 से तो हमें प्राप्त होगा 0 बराबर x का वर्ग जमा 10x प्लस 10x जमा 10x जमा 280 भाग 4, ये हुआ 70, तो जमा 70। अब इसे हमें पूर्ण वर्ग के रूप में बदलना है। तो इस 70 को मैं यहां से थोड़ी दूरी पर लिखता हूं। इसका कारण अभी आपको पता चल जाएगा। 70 को यहां लिखने से यहां पर थोड़ी खाली जगह मिल गई। हमें पूर्ण वर्ग का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, मतलब हमें इसका पूर्ण वर्ग लेना है। कम से कम व्यंजक के इस हिस्से को हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे और फिर हल करेंगे x को। तो हम इसे एक पूर्ण वर्ग में कैसे बदलेंगे? तो देखिए यहां पर है हमारे पास 10x और हम इसको पूर्ण वर्ग त्रिपद के रूप में बदल सकते हैं। हम लेंगे आधा 10 का जो हुआ 5 और फिर इसका वर्ग। तो 10 का आधा 5, इसका वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे 25। आपको समीकरण के सिर्फ एक पक्ष में अगर 25 जोड़ना हो तो 25 उसी पक्ष में से घटाना भी होगा, या फिर दूसरे पक्ष में भी 25 जोड़ना होगा। देखिए मैंने समीकरण में कोई बदलाव नहीं किया है। मैंने यहां 25 जोड़ा और 25 घटाया, इसीलिए मैंने दाएं पक्ष में कुछ नहीं जोड़ा। हम 1 अरब जोड़ दें और 1 अरब घटा दें तो भी समीकरण नहीं बदलेगा। तो समीकरण में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन इस तरीके से मैं इन तीनों पदों को पूर्ण वर्ग के रूप में सरलता से व्यक्त कर पाया। देखिए यह है 2 गुणा 5 10, 5 का वर्ग हुआ 25 और ये है x जमा 5 वर्ग, x प्लस 5 स्क्वायर्ड। अगर आप इन्हें गुणा करके देखें तो आपको मिलेगा x वर्ग जमा 5x जमा 5x जो होता है 10x जमा 5 वर्ग जो है 25। तो ये पहले 3 पद ही हैं। दूसरे 2 पदों को जब आप जोड़ेंगे यानी योग करेंगे, देखिए यहां है ऋणात्मक 25 जमा 70। तो देखिए ऋणात्मक 20 जमा 70 होगा धनात्मक 50 और आपके पास है और 5, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 45। तो हमने केवल इस समीकरण में बीजगणितीय जोड़ तोड़ किया है और हमें मिला 0 बराबर x जमा 5 वर्ग जमा 45। हम चाहते तो शुरू में इनके गुणनखंड निकाल लेते, लेकिन हम जैसे कर रहे हैं उससे हमेशा हल मिलता ही है। यहां तक कि दशमलव संख्याओं को भी पूर्ण वर्ग में बदला जा सकता है। तो x के हल के लिए अब समीकरण के दोनों पक्षों में से 45 घटाएंगे और इस समीकरण के बाएं पक्ष में मिलेगा ऋणात्मक 45 नेगेटिव 45 और दाएं पक्ष में होगा x जमा 5 का वर्ग x प्लस 5 स्क्वायर्ड और ये संख्याएं परस्पर कट जाएंगी। ऐसी स्थिति में हम वर्गमूल लेते हैं समीकरण के दोनों पक्षों का। लेकिन जब समीकरण के दोनों पक्षों का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपका सामना होता है एक विचित्र स्थिति से। आपको वर्गमूल लेना है एक ऋणात्मक संख्या का, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। हम तो वास्तविक संख्याओं का प्रश्न हल कर रहे हैं, ये तो हम करते आए हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हम नहीं ले सकते। ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो। यह संभव तो नहीं है। आप x का मान कुछ भी ले लें, संभव नहीं है कि x और 5 के योग का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो। तो कोई ऐसा x का मान नहीं है जो संतुष्ट करेगा, यानी नो x कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। यदि हम x को एक वास्तविक संख्या मान लें तब भी वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। चाहे x का मान कुछ भी हो, कोई भी वास्तविक संख्या हो, उसमें आप 5 जोड़िए और फिर उसका वर्ग लें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो।
मतलब कोई भी x इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकता। मैं यहां वास्तविक शब्द का प्रयोग करूंगा क्योंकि आगे चलकर आप सम्मिश्र संख्याओं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो ये जान लें कि इस द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं हैं। नो रियल रूट्स टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यही है उत्तर, क्योंकि आप अगर यहां गुणनखंडन करना भी चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गुणनखंडनीय व्यंजक है ही नहीं, क्योंकि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है।